हेलो दोस्तों, थ्रिलर नेचर की पहली अनोखी और सच्ची दिल दहला देने वाले घटना में आपका स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग एक साल पहले यानी कि जुलाई 2022 की रात में घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए करते हैं कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत स्नेहा नाम की एक लड़की से होती है, जो सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ्लाइट में एयर होस्टेज का काम करती थी और इसे काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे। और उसने अपनी लाइफ में ये रूटीन बना ली थी कि वो घर से तैयार होकर निकलती, एयरपोर्ट पहुंचती, फ्लाइट पकड़ती और वापस मुंबई लौट जाती रात के 9, साढ़े 9 बजे तक। ओबियसली ये उसका डेली का रूटीन नहीं था, क्योंकि डेली मुंबई से सिंगापुर आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो ऐसे ही अपनी लाइफ जी रही थी। नॉर्मल डेज में उसकी फ्लाइट 9 से साढ़े 9 बजे के बीच मुंबई में लैंड कर जाती थी, लेकिन 20 जुलाई 2022 की ये रात नॉर्मल रातों जैसी नहीं थी, क्योंकि इस रात मुंबई में बहुत ही जोरदार और जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसके चलते 9 से साढ़े 9 बजे के बीच आने वाली फ्लाइट को डिले कर दिया गया और ये फ्लाइट लगभग 2 बजे के अप्रॉक्स मुंबई में लैंड हुई। फ्लाइट लैंड होते ही इसने जल्दी अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए लगभग 2:30 बज चुके थे। तब तक सारे पैसेंजर्स अपने घर चले गए थे। जब ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर एयरपोर्ट के प्रीमाइज में पहुंची तो इसे अपने आसपास एक भी टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसने ऑनलाइन राइड बुक का सोचा, तो कोई भी ड्राइवर खराब मौसम के चलते इसकी राइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसने सोचा कि क्यों न मैं एक बार एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर टैक्सी ढूंढूं। ये सोचकर वो एयरपोर्ट के बाहर आती है, लेकिन उसे आसपास कोई टैक्सी नहीं दिखी। ये देखकर अब वो टेंशन में आ चुकी थी कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूं, क्योंकि इसका घर मुंबई में गोरेगांव में स्थित था, जिसके कारण इसे दिक्कत हो रही थी। इसने सोचा कि क्यों न मैं थोड़ा और आगे जाकर टैक्सी की तलाश करूं, लेकिन मौसम इतना खराब था न कि इससे आगे जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इसके हाथ में जो छाता था वो भी बार बार उल्टा हो जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी ना कि सब जगह पानी भर चुका था, पर ये फिर भी टैक्सी की तलाश में आगे चली जा रही थी। तभी थोड़ी दूरी पर ही इसे एक व्हाइट कलर की कार आते हुए दिखी। कार देखकर इसे इतना तो यकीन हो गया था कि ये एक टैक्सी है, क्योंकि भले ही ये कार व्हाइट कलर की थी, लेकिन इसका नंबर प्लेट येलो कलर का था। और गाड़ी को देखकर ये भी पता चल गया था कि गाड़ी बिल्कुल खाली है, क्योंकि गाड़ी बारिश की वजह से धीरे चलते हुए आ रही थी और गाड़ी के अंदर की लाइट भी चालू थी, जिससे ये भी पता चल गया था कि गाड़ी में अकेला ड्राइवर ही है, मतलब गाड़ी बिल्कुल खाली थी। स्नेहा भागकर गाड़ी के पास गई और उसने देखा कि गाड़ी सच में खाली है। गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर बैठा था और ड्राइवर की उम्र रही होगी लगभग 24 से 25 साल के बीच। स्नेहा ने ड्राइवर से कहा कि भैया क्या आप गोरेगांव चलेंगे? प्लीज भैया मना मत करना, आप जितने पैसे बोलोगे मैं उतने दे दूंगी, लेकिन प्लीज आप मना मत करना। लेकिन ड्राइवर उसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता और स्नेहा जल्दी से गाड़ी में चढ़ गई और ड्राइवर भी अपनी गाड़ी चलाने लगा। स्नेहा ने कुछ देर बाद नोटिस किया कि ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, तो इसने झट से ड्राइवर को टोकते हुए कहा कि भैया आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? आपको पता नहीं ओवर स्पीडिंग के चलते की कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं? और आज तो वैसे भी मौसम बहुत खराब है। लेकिन ड्राइवर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी का एक गियर डाउन करता है और अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर लेता है। और अब स्नेहा भी खिड़की में से बाहर का नजारा देखते हुए बारिश का आनंद ले रही थी कि अचानक से ये नोटिस करती है कि ड्राइवर ने गाड़ी एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। स्नेहा देखती है कि शायद ये सड़क सारे कॉलोनी वाली थी, गोरेगांव ईस्ट में। इस लड़की को देखकर ऐसा लगा कि हमें तो हाईवे से जाना चाहिए था, लेकिन इसने इस रास्ते की ओर गाड़ी क्यों मोड़ दी? अगर आप आज भी इस रास्ते को देखें तो ये बहुत क्रीपी और जंगल वाला एरिया है
और इस रास्ते में तो भूत प्रेतों की भी बहुत घटनाएं घटी है, जो कि पूरी तरह से सच्ची घटनाएं हैं। लेकिन इस लड़के ने गाड़ी को उसी रास्ते की ओर मोड़ दिया। लड़की बोलती है कि तुमने इस रास्ते की ओर गाड़ी को क्यों मोड़ा, जबकि हमें तो हाईवे से जाना चाहिए था। ये रास्ता ठीक नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या? लड़का उसकी ओर देखते हुए कहता है कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये रास्ता तो इतना अच्छा है, देखो यहाँ पर न के बराबर इंसान है। तो उस लड़की ने इधर उधर देखते हुए बोला कि हाँ, बात तो सही है, यहाँ हमारे अलावा केवल 2-3 कुत्ते ही दिखाई दे रहे थे जो कि इनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, बल्कि इंसान होना तो अच्छी बात है। तो लड़का कहता है कि क्या अच्छी बात है, मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। तो लड़की कहती है कि ये क्या भाई, आप खुद भी तो इंसान ही हो। तो इस लड़के ने बड़े वियर्ड सी हंसी के साथ कहा कि नहीं, मैं इंसान नहीं बल्कि एक भूत हूँ। लड़के की ये बात सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। और अच्छा, तो आप भूत हो? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं सच में एक भूत हूँ और मेरी आज से कुछ साल पहले मौत हो गई थी। तब से मेरी आत्मा इसी दुनिया में भटक रही है और मैं आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और मुसाफिरों की मदद कर रहा हूँ। तभी अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है। गाड़ी बंद पड़ने पर लड़की कहती है कि आप तो भूत हो, न तो कर दीजिए अपनी शक्ति से गाड़ी को ठीक। तो ड्राइवर कहता है कि ये एक इंसानी वस्तु है और इसे इंसान ने बनाया है, तो क्यों न हम इसे इंसानी तरीके से ही ठीक करें। ऐसा बोलकर लड़का गाड़ी में से निकलकर बोनट को खोलकर कुछ करने लगता है। तो दूसरी ओर से लड़की भी गाड़ी से बाहर आकर ड्राइवर के पास आकर बोलती है, अच्छा, अगर आप सच में एक भूत हो तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपने बिना डरे ये कहानी सुन ली तो मैं मान जाऊंगी कि आप एक भूत हो। यहाँ पर दोनों लड़का लड़की खड़े, उनके चारों और ही 4-5 कुत्ते भी खड़े थे जो उन्हें लगातार भौंक रहे थे। लेकिन लड़का लड़की पर उनका कोई असर नहीं था। लड़का अपना काम कर रहा था और लड़की कहानी की शुरुआत करती है और कहती है, ये कहानी है आज से लगभग 25 साल पहले की। आज से तकरीबन 25 साल पहले एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। फिर वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है। उस लड़की का एक सपना था कि मैं अपने घर की गरीबी को दूर करूं और पूरी दुनिया की सैर भी करूं। फिर जब उसने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया तो उसे समझ आ गया कि उसे सपना पूरा करने के लिए एयर होस्टेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली और उसको जॉब भी लग गई थी और आज उसकी फ्लाइट का पहला दिन था। घर के सभी सदस्य बेहद खुश थे। जितनी उस लड़की की सैलरी थी ना, परिवार ने उतना पैसा कभी एक साथ देखा ही नहीं था। घर में बेहद ही खुशी का माहौल था। लड़की को सभी लोगों ने दही शक्कर खिलाया और आशीर्वाद दिया और फिर सभी लोग टैक्सी का वेट करने लगे। लेकिन उन्हें इतनी जल्दी कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी और लड़की को टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचना था। तो वो सभी लोग जल्द से जल्द टैक्सी ढूंढ रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक टैक्सी मिल जाती है। वो लड़की इस टैक्सी में बैठ तो जाती हैं, लेकिन ये टैक्सी वाला गाड़ी बहुत धीरे चला रहा था। तो फिर लड़की टैक्सी वाले से 2-3 बार कहती हैं कि भैया प्लीज आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए, क्योंकि मैं पहले ही बेहद लेट हूँ और मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस जाएगी। तो ड्राइवर लड़की की बात को सुनकर गाड़ी को भगाने लगता है कि तभी थोड़ी देर बाद रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने उन्हें बहुत बुरी तरह टक्कर मार दी और उन दोनों की ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। पर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उस कैब ड्राइवर की आत्मा आज भी अपनी दुनिया में नहीं गई और वो आत्मा आज भी हमारी दुनिया में घूमती है और टैक्सी भी चलाती है। तभी कैब ड्राइवर ने स्नेहा को वियर्ड सी हंसी के साथ कहा कि तो आपको मेरी कहानी पता चल ही गई। तभी स्नेहा ने उसे कहा कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस कहानी में जो एयर होस्टेज की मौत हुई थी वो मैं भी तो हो सकती हूँ। ऐसा कहते ही उसकी गाड़ी अपने आप ऑन हो गई। ये देखकर लड़का बहुत डर गया, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो उसके हाथ में थी, इसलिए गाड़ी किसी भी तरीके से स्टार्ट नहीं हो सकती थी। लड़के ने नोटिस किया कि लड़की की आवाज आनी बंद हो गई है।
तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहां पर नहीं थी। उसने 2-3 सेकंड लड़की को इधर उधर देखा, लेकिन लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। पूरी स्ट्रीट लाइट्स भी प्रॉपर थी और कोई भी 2-3 सेकंड्स में गायब नहीं हो सकता था। अब ये देखकर वो लड़का और भी डर गया। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस चाबी का क्या करे, क्योंकि गाड़ी तो बिना चाबी के ही स्टार्ट थी। लेकिन फिर भी उसने चाबी लगाने वाली जगह में चाबी लगाई और इतने गंदे तरीके से अपनी गाड़ी बहकाई न कि वो सीधा अपने घर आकर ही रुका। और वो आज भी रात को गाड़ी चलाने से डरता है, और कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन वो लड़का शाम के 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और उसने अपनी ये कहानी बहुत लोगों को सुनाई, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फिर मैंने सोचा क्यों न आपको ये कहानी सुनाओ। अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए।